आप समझ मेरी बात? प्रभु भोज आप अपने घर में रोज ग्रहण कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? जिस भोज में प्रभु शामिल हो वो प्रभु भोज है कि नहीं? अब परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, जरा उस बात पर गौर फरमाएं। चर्च में जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज आप कहीं भी ले सकते हैं। एक वचन हम और पढ़ेंगे, निकालें पहला कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों और पढ़ेंगे 11वां अध्याय और उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। ग्यारह का 24 हम पढ़ेंगे। लिखा, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोल हालेलुया। जब आप 26 में, मत्ती के 26 में आपने पढ़ा तो वहां पर क्या लिखा था? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। प्रभु भोज मत्ती 26 के 26 में लिखा कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और यहां पर क्या लिखा? 1 कुरिन्थियों 11 का 24 में क्या लिखा कि और धन्यवाद करके तोड़ी। क्या? रोटी की बात हो रही है। यहां भी धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहां पर एक लाइन ऐड हो गई, मेरे स्मरण के, मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। जब मत्ती के 26वें अध्याय में आप पढ़ेंगे जहां प्रभु भोज लिखा है, वहां पर यह लाइन नहीं लिखी, लेकिन यहां पर यह लाइन लिखी है, मेरे स्मरण के लिए। अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो ऐसा किया करो। और 24 के बाद हम पढ़ेंगे 25 को, 1 कुरिन्थियों 25 को पढ़ेंगे, 11 का 25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहां पर भी क्या लिखा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। मत्ती 26 और 26-27 में क्या लिखा कि जब आपने रोटी तोड़नी है और वाचा का जो लहू पीना है, वो मेरी देह है और मेरी वाचा का लहू है जो पापों की क्षमा के लिए, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लेकिन यहां पर जो सुंदर बात लिखी है, जो एक अलग बात लिखी है, स्क्रीन पे बड़ा करना फिर से, मेरे स्मरण के लिए। जब रोटी तोड़ी तो भी लिखा मेरे स्मरण के लिए, और जब कटोरे में से लहू की वाचा आई, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। बोला आमीन। अब जो समझने की बात है, कि जब रोटी तोड़नी है तो लिखा, अगर रोटी भी तोड़नी है तो आशीष मांगकर और धन्यवाद करते हुए, आशीष मांगकर धन्यवाद करते हुए रोटी तोड़नी है। और मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। और जब वाचा का लहू आपने जो कटोरा प्रभु ने दिया, जब पीना है, जब पीने की बात आई, जो बहुतों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, तो यहां पर लिखा, जब रोटी तोड़नी है तो धन्यवाद करके आशीष मांगकर तोड़नी है, और जो लहू, जो कटोरा परमेश्वर ने दिया, जब उसमें से पीना है तो क्या लिखा? मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। यानी परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? जब रोटी खानी है और जब खाना और पीना, दोनों बातों में
अगर मेरे स्मरण के लिए, क्या लिखा, मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। ऐसा ही किया करो। हाँ जी, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। लिखा है कि नहीं? बोलो, लिखा है कि नहीं? यस अरे लिखा है कि नहीं? यस। मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। जब खाया करो, जब बोलो बोलो बोलो, जब खाया करो, खाया करो, जब पिया करो, जब पिया करो, तो मेरे स्मरण के लिए मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। ऐसा ही किया करो। समझ में आ गई बात? यस। अब जो 22 है ना, 22 में एक बात लिखी है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? 22 में लिखा है, क्या तुम्हारे खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है? वचन में लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? हाँ जी, लिखा है कि नहीं? मैं आपका ध्यान जो बताना चाहता हूं इस लाइन के ऊपर, पहली लाइन में क्या लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है? है कि नहीं? अगर तुम्हें खाली रोटी खानी है, पानी पीना है, जूस पीना है, दूध पीना है, कुछ भी खाना और पीना आपके घर है ना, अपने घर में खाओ पियो। लेकिन अगर तुम प्रभु भोज में शामिल हो, अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। बहन जी बैठ जाएं, सुने ध्यान से। अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना प्लीज। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं शायद ये प्रभु भोज की बात है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पहले से मालूम है, लिखा है प्रभु भोज कैसे करना है, लिखा है। लेकिन आज मैं, पवित्र आत्मा ने कहा कि बहुत सारे मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका पता भी नहीं होता, और शैतान उसका बहाना बनाकर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को आपके जीवन से रोक लेता है। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एक छोटी सी गलती के कारण रुक जाती हैं। आज परमेश्वर वही बात आपको बताना चाहते हैं। प्रभु भोज करने से पहले आपके अंदर एक ऐसा भय होना चाहिए। आप रोटी खा किसके साथ रहे हैं? बोला हालेलुया। अरे जब आपके घर में कोई वीआईपी आ जाए, बड़ा धनी व्यक्ति आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, लड़की के सास ससुर अगर आपके घर में आ जाए, तो घर की सफाई कितनी अच्छे से होती है, थाली कैसे चमकती है। और कहीं कोई लड़की का रिश्ता देखने वाले आ जाए, या कोई बड़ा मेहमान आ जाए, आपका बॉस आपके घर पे खाना खाने आ जाए, आप कितना ध्यान से एक एक चीज की रखवाली करते हैं। अरे कहीं कोई गलती ना हो जाए, सब्जी टेस्टी है कि नहीं, एक के साथ एक और लगा दे, दूसरी बाहर से मंगा ले, दही रायता भी लगा दे, यह भी लगा दे, साथ में मिठाई भी बना दे। अरे रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ आप तैयारी करते हैं। रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए, अपने बॉस को, अपने रिश्तों को खाना खिलाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ खाना खाते हैं, जब आप प्रभु के साथ रोटी तोड़ते हैं, आप तो याद भी नहीं करते उसे। लिखा है, लिखा है, ये मेरी देह है। और रोटी तोड़ने से पहले, पीने से पहले और खाने से पहले, खाना और पीने के साथ साथ, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, मेरे लिखा, मेरे स्मरण के लिए, क्या लिखा? मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसका क्या मतलब है मालूम है? इसका मतलब है, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, एक बात है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैं तेरा बाप हूं। एक मिनट, एक बात यह है कि परमेश्वर तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं, अरे कहीं मुझे याद ना दिलाना पड़े कि मैं तेरा बाप हूं। इससे पहले तू खुद ही याद कर ले कि मैं तेरा बाप हूं। तू खुद ही याद रख कि मैं कौन हूं। नहीं, मैं तो याद दिलाई दूंगा कि मैं तेरा बाप हूं। बोला हालेलुया। लिखा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसका क्या मतलब है? अगर तुम मुझे प्यार करते हो और मुझे याद करना चाहते हो, याद करना, प्रेम पूर्वक भावना से परमेश्वर बोल रहे हैं, प्रेम वाली भावना से, कि मुझे याद करना चाहती है।
तो रोटी तोड़ते वक्त और खाना और पीने से पहले मुझे याद किया करो। जब तुम मुझे याद करोगे ना, वो प्रभु भोज कहलाएगा। जब जिस भोजन में तुम मुझे याद करोगे, वो प्रभु भोज कहलाएगा। लेकिन लोग एक रस और एक ब्रेड के पीस के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं कि ये प्रभु भोज है, पास्टर जी ने प्रार्थना करके दिया है, फटाफट मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। अरे मिला क्या, तुझे मिला क्या, मुझे मिला क्या, मैं 2 लीते, मैं 1 लीता, मैं 3 लीते, मैं अपने घर दे वास्ते भी ले लिया। अरे तू क्या कर रही है बहन, क्या कर रहा है भाई? ठीक है, चर्च में तू प्रभु भोज कर रहा है, लेकिन घर में जब तूने प्रभु भोज किया, तब तूने मुझे याद किया क्या? तब तूने मुझे याद किया? लिखा है, जब तुम मुझे याद करोगे, वो प्रभु भोज कहलाएगा। और सुनो, अब एक और लाइन को पढ़ेंगे जल्दी से, फटाफट। 27 और 28 को पढ़ेंगे फटाफट। और 28 में क्या लिखा? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रभु भोज में या तो शामिल ना हो, और अगर शामिल हैं तो अनुचित रीति से मत ग्रहण करें। अनुचित रीति से मत ग्रहण करें। प्रभु भोज ग्रहण करने से पहले आपके अंदर भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। रोटी किसके साथ तोड़ रहे हो, खा किसके साथ रहे हो? और जब आपके रिश्तेदार या कोई बड़ा मेहमान आकर बैठ जाता ना, तो आप पता नहीं पहले आप खा लो सर, मैं बाद में खाऊंगा सर, प्लीज आप पहले खाओ सर, पहले आप खाओ। जब तक उसका पेट पूजा भर कर अच्छे नहीं हो जाती, तब तक आप सोचते भी नहीं कि मैं खा लूं। आप पहले उसको सम्मान देते हैं। इसलिए, और यहां पर टूट कर पड़ते हैं, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, फटाफट फटाफट खा लिया। पहला स्थान किसे देना है? परमेश्वर को, कि प्रभु मैं जो खा रही हूं ना, मेरे साथ तू भी है। ऐसा करते मुझे याद करना। मुझे याद किया क्या? ये वाचा का लहू मैंने बहाया, बदन पर कोड़े खाकर, सूली पर जान देकर। अरे बदन पर कोड़े खा खाकर मैंने तेरे दुख दर्द पीड़ा को उखाड़ने के लिए, तेरे दुख दर्द पीड़ाओं को नाश करने के लिए, तेरी जिंदगी को बदलने के लिए, तुझे खुशियां देने के लिए मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने बलिदान दिया। उस बलिदान को याद तो कर जरा 1 मिनट। उसके प्रेम को, उसके बलिदान को याद तो कर, उसके नाम को याद तो कर। अगर तू ऐसा करता है तो वो प्रभु भोज है। अगर रोटी तोड़ने से पहले तुझे प्रभु के दर्द का एहसास है कि उसने मेरे लिए कोड़ा खाया था, वो मुझे बहुत प्यार करता है, तब मैं समझूंगा कि तू प्रभु को याद करती है। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके दर्द पीड़ा को अपने दिल में आप याद कर सकते हो, उसके बलिदान को, यहां पर कहने का मतलब क्या है? वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन प्रभु आपको क्या समझाना चाहते हैं कि मेरे बलिदान, मेरे सैक्रिफाइस को अगर तू अपने जहन में लाकर, अपने दिलो दिमाग में लाकर याद कर सकती है, अगर तू याद कर सकती है ना, तो इसका मतलब तू मुझे प्यार करती है। और तेरा याद करना मेरे स्मरण के लिए, वो स्मरण ऐसा नहीं है कि यीशु का नाम ले लिया, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। मिलकर रोटी तोड़ा करो, मिलकर इकट्ठे होकर। ये रोटी नहीं, मेरा देह है। मतलब मेरा देह का मतलब मेरा शरीर तुम्हारे शरीर के साथ एक हो जाएगा। मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर बन जाओगे। मेरी देह का मतलब है, ये रोटी नहीं है, मेरे नाम से मुझे याद करते हुए अगर तूने रोटी तोड़कर ग्रहण की ना, तो ये जो मेरी देह तेरे अंदर जाएगी ना, मेरी देह है। मेरी देह जब तेरे अंदर जाएगी तो मेल मिलाप किसके साथ होगा? तेरी देह और परमेश्वर की देह एक हो जाएगी। हालेलुया। तेरी देह और परमेश्वर की देह एक हो जाएगी। होगी कि नहीं? और यही तो परमेश्वर चाहते हैं। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में। मैं तुझ में बना रहूं, तू मुझ में बना रहे। यही तो परमेश्वर चाहते हैं। तो प्रभु भोज परमेश्वर ने इसलिए ठहराया कि आप अपने पापों से तौबा करके, पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध करें,
याद करें कि तेरी देह मेरा मंदिर है, तेरी देह मेरा मंदिर है। और ये जो वाचा का लहू मैंने बहाया, जो रोटी मैंने देह के लिए तेरी तोड़ कर दी है ना, ये ऐसे नहीं दी है, मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए, मतलब मुझे याद करने के लिए। अगर सचमुच में तू मुझे याद करना चाहता है, सचमुच में तू मुझे प्यार करना चाहता है, तेरी आत्मा अगर गवाही देती है कि प्रभु तूने मेरे लिए बलिदान दिया, तूने मेरे लिए लहू बहाया, तो वो जो ऐसे ढक्कन खोल के पीकर फटाफट ब्रेड मुंह में नहीं डालनी है, याद करना कि परमेश्वर तूने मेरे लिए किया क्या था। अरे जब तुम ऐसा प्रेम उसे दिखाओगे, इकट्ठे होकर चर्च में इकट्ठे होकर जब तुम ऐसा प्रेम उसे दिखाओगे, अरे वो आसमान के झरोखे खोल देगा तेरे लिए। अपना दिल तो उसने 2025 साल पहले ही खोल रखा है, दिल तो उसने पहले ही खोल रखा है, आसमान के झरोखे भी तेरे लिए खोल देगा आज 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 अभी यहीं पर, यहीं बैठे बैठे। जो काम 10 साल 15 साल 20 साल में नहीं हुआ, वो आज अभी इसी वक्त होगा। आमीन, बीमारियां श्राप अभी कभी उड़ेंगी, आमीन। जो रिश्ते टूटे हुए बिखरे हुए परमेश्वर समेट कर उन्हें इकट्ठा कर देंगे। तुम्हारे हालात कैसे भी हो, अरे तू खुदा को याद करके तो देख। अपनी आंखों को बंद करें, लिखा है मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आंख बंद करते यीशु की याद आ रही है कि नहीं आ रही? आंखें खोलें एक मिनट। हाँ जी, याद आ रही है कि नहीं? याद आ रही है? याद आ रही होगी अपने घर में किसी और की, कोई बीमारी की, कर्जे की, टेंशन की। छोड़ दो उनको टेंशनों को, छोड़ दो उनको प्रॉब्लम को, छोड़ दो डॉक्टर की रिपोर्ट को। अरे परमेश्वर को सच्चे मन से संगति के अंदर, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, मेरी बात हल्के में मत लेना। अगर तुम खुदा की संगति में बैठे हो, मैं सीना फुलाकर दावे के साथ गारंटी देता हूं, 100% खुदा के नाम में आपको गारंटी देता हूं, आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।